शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंचम निरामयम आत्मानं तम न जानन्ति तत्राभयास पराजना। तुम ये सब हो, पर तुम्हें नहीं पता लगेगा कि तुम ये सब हो जब तक तुम दुनिया भर के दूसरे प्रकार के अभ्यासों में लगे रहोगे। तुमने अगर कोई भी रिचुअल पकड़ ली, तुम अगर किसी भी पंथ के हो गए, तुम अगर कुछ भी होने की दावेदारी करने लगे कि मैं तो ऐसा अभ्यास करता हूं, मैं तो योगी हूं, या मैं फलानी पद्धति का साधक हूं, तो बस तुम वो अभ्यास ही करते रह जाओगे। तुमको अपने शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण निष्प्रपंच रूप का कभी पता नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? फिर तुम रह जाओगे और तुम्हारी पद्धति रह जाएगी कि हम अपनी पद्धति का पालन करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। कृष्णमूर्ति जो कहते हैं वही बात। इसमें लेकिन people cannot come to know themselves by practice pure awareness. तुम कोई भी प्रैक्टिस करोगे, कैसी भी प्रैक्टिस, तो तुम अपने आप को कभी भी शुद्ध चैतन्य के रूप में नहीं देख पाओगे। तुम जैसा भी अभ्यास कर रहे हो, वो अभ्यास तुम्हें दूर ही ले जाएगा, कभी पास नहीं ले जा सकता। कोई माला जपता है, कोई किसी और प्रकार का अभ्यास करता है, जितनी भी प्रकार की विधियां हैं, हर विधि तुम्हें तुम्हारे आत्यंतिक रूप से दूर ही रखेगी। Because we get identified with the practice. लेकिन इसमें ऐसा भी कहा जा सकते हैं, हम आत्यंतिक रूप थे, पहले दूर गए, अब प्रैक्टिस वापस ला रही है। जो हम थे हम खुद ही पहले दूर गए। प्रैक्टिस में अजम्पशन ही यही है कि मैं दूर जा चुका हूं, और ये अजम्पशन ही झूठा है ना, क्योंकि दूर कोई जा सकता ही नहीं है। सारा खेल ही अजम्पशंस का है। तुम प्रैक्टिस कर करके इस असम्पशन को मान्यता देते हो कि मैं दूर जा चुका हूँ। हमारा स्टूडेंट भी तो यही कहता है, मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे अचीव करना है। तो उसमें और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कोई अंतर नहीं है ना। एक आदमी जो नौकरी और पैसे के पीछे भाग रहा है और एक आदमी जो स्पिरिचुअल अटेनमेंट के पीछे भाग रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, क्योंकि दोनों का एजम्पशन एक ही है कि मैं, वही जो बोला, मैं दूर जा चुका हूँ, कुछ करने के लिए है। रियलाइजेशन दूसरी चीज है, और रियलाइजेशन तुरंत है। रियलाइजेशन किसी एक प्रैक्टिस का गुलाम नहीं हो सकता। जो प्रैक्टिस पर अटक गया वो फिर प्रैक्टिस ही करेगा। प्रैक्टिस माने क्या है? प्रैक्टिस माने एक ढर्रा है ना, पैटर्न ही तो है जिसका नाम प्रैक्टिस है। आप पैटर्न में रहे आइए। प्रैक्टिस वो सब कुछ है जिसको हम प्लानिंग बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इनसिक्योरिटी से निकला है। प्रैक्टिस इज अ काइंड ऑफ एन एक्शन, राइट? एक खास कर्म है जिसको आप अभ्यास का नाम देते हो। और इसमें एक तरीके से ऐसे बोला जाए कि हम माना कि दूर तो नहीं गए हैं, लेकिन हमने मान लिया है कि हम दूर गए हैं, हमारा मानना है। तो ये जो प्रैक्टिस है वो मानने को गिराएगा। जब जान ही गए हो कि मान ही लिया है, तो मानना छोड़ो, प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? नहीं, अगर ये अगर सीधे नहीं जान पा रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिसेस बनाई नहीं है। तो फिर इसका मतलब देखिए, दो संभावनाएं हैं। पहला, मैं जान गया कि मेरा जो अजम्पशन था, अजम्पशन क्या है? मैं दूर जा चुका हूँ। अब दो बात हैं इसके बाद। पहला, मैं जान गया हूँ कि अजम्पशन झूठा था। अगर जान गया तो अब जान ही गया, प्रैक्टिस का कुछ करना नहीं है। दूसरा, मैं नहीं जाना हूँ कि अजम्पशन झूठा है। जब नहीं जाने हो अजम्पशन झूठा है, तो प्रैक्टिस तो उस अजम्पशन को बढ़ा ही रही है। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारे जो अभ्यास हैं वो तो फिजूल ही है ना। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ऐसे लोगों ने दी हैं जिन्होंने पता है कि तुमने कुछ गलत मान लिया है। तो वो मुझे तो नहीं पता, और ना मुझे सुन के दिखाई दे रहा है कि
कुछ हमने प्रैक्टिसेस क्यों दी हैं, क्यों नहीं दी हैं, तुम्हें क्या करना है उससे? जहर का इतिहास जान के क्या करोगे कि किस किस तरीके से इसकी रचना हुई? जहर का इतिहास महत्व रखता है क्या? तुम्हारे सामने कचरा सड़ रहा है, उसकी विवेचना कोई महत्व रखती है कि कौन कौन से फंगस हैं जिसकी वजह से बदबू उठ रही है? अब बस उठ रही है तो उठ रही है ना, कचरा है, क्या करना है कि किसने दिया और क्यों दिया? जिसने भी दिया फालतू ही दिया। देखिए, प्रैक्टिस का अर्थ है बंधा हुआ कर्म, एक ढांचा, एक पैटर्न, ऐसा करना है। कोई माला जपता है, कोई गोल गोल घूमता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। कर्म पे रोक नहीं, लेकिन वो कर्म बंधा हुआ ना हो ना, फिर वो प्रैक्टिस नहीं हो सकता। पर एक बार कर्म बंधा नहीं तो फिर सारा अभ्यास आपका खत्म हो जाएगा। फिर आप अभ्यास किस बात का कर रहे हो? अभ्यास करने से सिर्फ स्किल आती है। ड्राइविंग का अभ्यास किया जाता है, कुकिंग का अभ्यास किया जाता है, सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास थोड़ी किया जाता है। खेलते हो तो बैटिंग का अभ्यास कर लो, बहुत अच्छी बात है, पर आत्मज्ञान का क्या अभ्यास करोगे? अभ्यास का तो मतलब यह है कि इतनी बार रगड़ा कि वो बात बैठ गई, धारणा पुख्ता हो गई, करत करत अभ्यास थे। उसमें भी यही कह रहे हैं कि रसरी आवत जाते सिल पर बढ़त निशान। तो अगर आप पत्थर जैसे हो तो ही अभ्यास आपको फायदा करेगा कि निशान पड़ गए आपके ऊपर, वरना अभ्यास का क्या रोल है? प्रेम अभ्यास कर करके करोगे। हाँ, कामसूत्र की कोई मुद्रा हो उसका अभ्यास किया जा सकता है, वहां अभ्यास चलेगा, पर प्रेम में तो अभ्यास नहीं चलेगा। तो जो कोई आपको ये बताए अगर कि आओ शास्त्राभ्यास करते हैं, तो पागल है। शस्त्राभ्यास हो सकता है, बंदूक चलाने का अभ्यास हो सकता है कि शस्त्राभ्यास करें, आर्मी में वही कराया जाता है, पर शास्त्राभ्यास थोड़ी हो सकता है। आप अभ्यास के अक्सर बड़े इच्छुक रहते हो, इसलिए बता रहा हूं। लेकिन जैसे जो मेडिटेशन टेक्निक्स वगैरह बनाई गई हैं वो भी गई हैं फॉर अ शॉर्ट वाइल टिल द टाइम द वन इज फीलिंग दैट आई एम इन डिजीज या आई एम डिजीज्ड। तो देखिए, मेडिटेशन से मेडिटेशन की टेक्निक निकलती है, मेडिटेशन से मेडिटेशन की टेक्निक निकलती है। मेडिटेशन टेक्निक कोई आपको दे नहीं सकता, क्योंकि आप ही लगातार बदल रहे हो, तो टेक्निक कहाँ से एक हो जाएगी? आप सुबह कुछ हो, उस वक्त आप पे वो टेक्निक काम ही नहीं करेगी। आप दोपहर कुछ और हो, तब काम कर सकती है, शाम को नहीं काम कर रही। आप ही लगातार बदल रहे हो। आपके ऊपर क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, वो तो आपकी जागरूकता से बात निकलेगी ना, कोई और कैसे दे देगा? फिर जो टेक्निक बना रहा है, अगर वो जिंदा हो, जगह हो, आपके सामने हो, तो शायद फिर भी आपकी मदद कर पाए, क्योंकि वो देख सकता है कि जिन्होंने दी टेक्निक वो जा चुके, उनका आपसे कोई संबंध नहीं। हद से हद कितनी कोई आपको विधियां दे देगा? 100 200, और मन के बहुतक रंगे छिन छिन बदले सोए। यहां तो क्षण क्षण मन का रंग बदल रहा है। विधि तुम्हारी कितनी है? सीमित। मन के अलग अलग रंगों पे तुम एक ही विधि कैसे लगा लोगे? नहीं चलेगी ना। तो क्या विधि लगनी है, ये बात भी उसी समय की जागरूकता से सामने आती है। जो लोग ये सोचेंगे कि किसी ने विधि दे दी है, अब हम उसको करे जाएं, वो बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, बल्कि फिर उसमें एक नया खेल चालू होता है। जानते हैं क्या वो नया खेल? ये चालू होता है कि आपको ये तो पता लग गया है। चलिए उदाहरण देता हूं दूसरा। एक ड्रेस आती है पतला होने की, वो यहाँ पे खूब ज़ोर से बांधा जाता है, कपड़े ऐसा होता है, उसको पेट में खूब दबा के बांध लो, और उससे दावा ये किया जाता है कि आप पतले हो रहे हो। उससे इतना ही होता है कि जो यहाँ का वज़न है वो नीचे या ऊपर पहुँच जाएगा, पतले वतले नहीं होते।
आप कहते हो मेडिटेशन टेक्निक इसलिए है कि वो मन को फायदा करे। अगर आप टिके ही रह गए ना मेडिटेशन टेक्निक पे, तो हो ये जाएगा कि आप मन को ऐसा कर लोगे कि वो हमेशा उस मेडिटेशन टेक्निक के फिट होता रहे। जिससे मच्छर को मोटिंग की आदत पड़ जाती है। हाँ, मन ऐसा कर लोगे कि उस पे वो विधि हमेशा लगती रहे। It's a kind of addiction then. It's a kind of an addiction. You will not move beyond it because you know only that technique. तो उसके आगे तुम जाओगे ही नहीं। An Ashtavakra to tell you to read it, and an Ashtavakra to tell you to forget it all. To drop it. Drop it. क्योंकि कोई भी टेक्निक 2 दिन ही काम करेगी ना। दूसरे दिन शाम को कोई चाहिए जो कहे कि बंद करो, क्या कर रहे हो। अब नई टेक्निक की जरूरत है तुमको। जैसे जीवन प्रतिपल बदल रहा है वैसे टेक्निक भी बदलनी चाहिए। टेक्निक टाइम एक अंदर टाइम के हिसाब से पकड़ती है, सही रास्ते पर चलते हैं तो छूट भी जाती है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, अब गाड़ी चल रही जेट से जा रहा हूँ, तो जेट को अगर स्पीड स्लो करना है, एक झटके में तो पावर ब्रेक लग नहीं जाएंगे, और लगेंगे तो बहुत सारे नुकसान भी हो जाएंगे। तो वो उसको समहाउ पहले तो स्पीड स्लो हुई है, स्पीड स्लो हुई है तो ऑटोमेटिक अगला रास्ता दिखेगा कि अब कहाँ लैंड किया जा सकता है। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि पायलट होश में है। होश में जेट नहीं है। अपने आप नहीं करता कुछ, हाँ। पायलट चाहिए। सब कुछ पायलट पर है। जरा उसकी बात कर लीजिए। जेट और स्पीड और ये सब तो ठीक है, हाँ। पायलट कहाँ है? क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि वो होश में ही है और गहरे नशे में नहीं घूम रहा इधर उधर, और एक के बाद एक नशे की दुकानों में ही जाके नहीं बैठता वो कि और नशा पिलाओ मुझे, पी के ही प्लेन नहीं चला रहा है? क्यों अज्यूम कर रहे हो? जेट के साथ तो बहुत अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। उसको ऐसे मोड़ लो, ऐसे कर लो। जेट आपका खिलौना बन सकता है। जेट बहुत मजेदार चीज हो सकती है अगर होश में हुआ। अगर पायलट होश में हो। लेकिन वो होश फिर आएगा कहाँ से? अपने आप तो नहीं आएगा ना। अष्टावक्र कह रहे हैं वो तुम्हारा स्वभाव है, कहीं से आना नहीं होता, और वो इसीलिए छुपा हुआ है क्योंकि तुम 10 प्रकार के दूसरे अजम्पशंस लेके बैठे हो कि मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। चूंकि तुम इधर उधर भागते फिर रहे हो, इसीलिए तुम कभी होश में आ ही नहीं सकते। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम्हारी समस्या ही यही है कि तुम कभी यहाँ भागते हो, कभी वहाँ भागते हो, और जब तक इधर उधर भाग रहे हो तुम होश में नहीं आओगे। भागना बंद करो, होश तो है ही। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, चलो ये बात सुन ली, हो गया, तो उससे तो नहीं हुआ ना सवाल। सुनने से नहीं हुआ ना, भागना बंद करो ना। अब समय आएगा फिर से जाने का, मत जाना, भागना बंद करो। सुना कहाँ सुना? भागना बंद करो। अभी भी नहीं सुना, कह भर दिया कि सुन ली, कहाँ सुना? मैंने क्या कहा? भागना बंद करो, अब मत जाना। जब बीमार हो नहीं तो क्यों बीमार बने हुए हो?